आज हम बात करेंगे क्लास 7th के हिंदी व्याकरण के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संधि। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब परिवर्तन। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जो वर्णों का मेल होगा उससे जो भी परिवर्तन होगा उसे संधि कहा जाता है। अब है जैसे भानु प्लस उदय, तो देखिए वर्ण का अंतिम, किसी शब्द का अंतिम वर्ण है और ये उसका पहला वर्ण है। तो भानु का ऊ हो गया, उदय का भी ऊ हो गया, तो ऊ प्लस ऊ मिला बड़ा ऊ बन गया, तो हो जाएगा भानुदय। अब है राजा प्लस इंद्र, तो बड़ा आ मिला और ई मिल गया तो हो जाएगा राजेंद्र। जैसे है हिम प्लस आलय हिमालय, महाधन ऋषि महर्षि। अब आपने सभी उदाहरणों को देखा और जो बाणों का मेल हुआ उनसे विकार तो उत्पन्न हुआ और जो परिवर्तन आया उससे नया शब्द का निर्माण हो गया, जिसे संधि कहा जा सकता है। दो बाणों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाला विकार को संधि कहते हैं। जो दो बाणों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब अपन संधि बनाते हैं और उसको अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आप इसमें ऊपर के उदाहरण में, जैसे ये संधि हो गई, ये इसका विच्छेद हो गया। अब है संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। वर्णों में संधि पर स्वर व्यंजन विसर्ग में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। अब स्वर क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है और उनसे जो भी परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, तो जब छोटा या आ या बड़ा आ ई तथा उ जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई तथा उ के अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसके कहने का तात्पर्य है कि चाहे ह्रस्व स्वर मिले, चाहे आ प्लस आ हो तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, और ई प्लस ई भी बड़ी ई बनेगी। तो उसका मतलब है चाहे ह्रस्व स्वर से मिल जाए, चाहे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिल जाए, बनना उसका दीर्घ स्वर ही है। अब है चरण प्लस अमृत, तो चरणात हो जाएगा। परा प्लस अधीन, तो पराधीन हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आ प्लस आ मिला तो बड़ा हो गया, तो ये चरणात हो जाएगा। चरण अमृत, चरणामृत। अब है परा प्लस अधीन, तो पराधीन हो जाएगा।
अब है विद्या प्लस अर्थी, तो बच्चों ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इससे भी बड़ा बनेगा। तो विद्या धन अर्थी तो हो जाएगा विद्यार्थी। सेवा प्लस अर्थ हो जाएगा सेवार्थ। अब है हिम प्लस आलय तो होता है हिमालय, तो आ और बड़ा तो बड़ा बना। और अब होगा सदा प्लस आनंद तो सदानंद हो जाएगा। तो बड़ा का मेल भी बड़ा से हुआ, फिर भी बड़ा बना। तो चाहे दीर्घ ह्रस्व मिले चाहे ह्रस्व दीर्घ से मिले, बनना दीर्घ स्वर ही होता है। अब है ई और ई का मेल तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, तो रविंद्र हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसमें। अब है मुनि धनीश तो मुनीश हो जाएगा। देखो ई प्लस बड़ी भी ई प्लस बड़ी भी तो बड़ी बनाएगा। तो गिरी धनीश गिरीश, मही धनेन्द्र महींद्र, नारी प्लस इंदु नारिंदु, सती धनीश सतीश, मही प्लस ईश महीश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा। तो ये ऊ वाला हो गया, तो ऊ से ऊ बड़ा ऊ। देख सकते हैं आप इसमें। लघुर्मी साधुर्जा, चमुत्सव, बदुत्तम, चमुर्मी और भूष्मा। तो ये बच्चों हैं जे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है बच्चों, हम आपको बता दें। गुण संधि में सीधा गुणा की तरह हो जाता है। तो उसमें ह्रस्व या दीर्घ का मेल, आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ से हो तो ए बन जाता है। जब आ और ई का मेल होता है, आप इसमें देख सकते हैं, आ और ई का मेल होता है तो ए बनता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ऊ और ऊ से होता है तो बच्चों ओ और औ बन जाता है। तथा ऋ का मेल होता है तो अर बन जाता है। ऋ का मेल हो उसे तो अर बन जाता है। दीर्घ आ तो देखो बच्चे इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया, ए आ से अर बन जाएगा। अब है नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र हो जाएगा। सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र हो जाएगा। नरधन ईश तो नरेश हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है इसमें। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महाधनेन्द्र महेंद्र, गण प्लस ईश गणेश हो जाएगा। महाधन ईश महेश हो जाएगा। रमाधन ईश रमेश हो जाएगा। और पर प्लस उपकार परोपकार। तो देखो बच्चों ये ओ का मिलन हो रहा है। आ प्लस ऊ बनता है ओ। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। नभ प्लस उड़ा नवोड़ा। महा प्लस उदिदी महोदिदी। महा प्लस उत्सय महोत्सय। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अब आ और ऋ का देख सकते हैं तो अर बनता है। देव प्लस ऋषि तो हो जाएगा देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। महाधन ऋषि महर्षि। अब है बच्चों वृद्धि संधि। जब आ और बड़ा आ का ए और ए से मिलने पर, ए तथा आ का ओ और औ से मेल होने पर
ओ बन जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब है जब आ और बड़ा आ का मेल ए से होता है तो आई बनता है, तथा आ बड़ा आ का ओ से मेल होता है तो औ बनता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण में। लोक प्लस एषणा तो हो जाएगा लोकेषणा। एक प्लस एक एक एक, तो देखो इसमें देख सकते हैं आ का ए से मेल हो गया तो आय बन गया। अब देख सकते हैं इसमें मत प्लस एक मत एक, धन प्लस ऐश्वर धनेश्वर, तथा प्लस एव तथैव, सदा धन एव सदैव, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, माता प्लस ईश्वर मातेश्वर, जल प्लस ओध जलोध, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, देव प्लस ओदार देवोदार, महा प्लस ओध महासद। तो ये देखो इसका औ का मेल हो गया ओ से मेल हो गया, तो देखो ए औ की मात्रा बना दिया इसने। अगला है यण संधि। जब ह्रस्वर या दीर्घ ई बड़ी उ या रेर का मेल अन्य समान स्वर से होता है, ई का मेल ई या बड़ी तो या ऊ और बड़ा ऊ का मूल तो बुआ, रा का रेर का रा हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब ई का मेल ई से होगा या बड़ी ई से होगा तो या बनेगा, ऊ का मेल बड़ा ऊ से होगा तो वा बनेगा, और रेर का मेल रा से होगा तो रा बन जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अब इसके नियम देख लेते हैं। देखो ई का मेल तो या बन जाएगा, यहाँ वा बन जाएगा, और रेर के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो रा बन जाएगा। अब है ई प्लस आ या तो अति प्लस अधिक तो हो जाएगा अत्यधिक। यदि प्लस अपि यद्यपि, ई प्लस बड़ा तो या बन जाएगा, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, इति प्लस आदि तो हो जाएगा इत्यादि। देखो बच्चों इसमें बता दें हम आपको, इति प्लस आदि तो इत्यादि कैसे हुआ, इसका आधा ताव हो गया और या में बड़ा की मात्रा लग गई तो यादी हो गया, तो इति प्लस आदि। देवी प्लस अर्पण तो देव अर्पण हो जाएगा। नदी प्लस अर्पण तो नद अर्पण हो जाएगा। नदी प्लस आगमन तो नद्यागमन हो जाएगा। देवा प्लस आगमन हो गया तो देवागमन। ऊ और बा, अब बा का मेल होगा। गुरु प्लस अर्पण गुरुर्वण। अनु प्लस अय तो अनवय हो जाएगा। गुरु प्लस आकृति तो गुरुवाकृति। सु प्लस आगत स्वागत होगा। अनु प्लस ऐषण तो अन्वेषण होगा। वधु प्लस आगमन तो वधवागमन होगा। अनु प्लस हित होगा तो अन्वित होगा। पितृ प्लस अर्थ होगा तो पित्रार्थ होगा। पितृ प्लस आलय तो पित्रालय, और पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा। देखो रेर और आ का मेल हुआ तो भी रा बना, और रेर और बड़ा का मेल हुआ तो भी रा बना। अब है अयादी संधि। जब ए ओ और आई का और औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः आय अब और आय और आब में हो जाता है, तो उसे अयादी संधि कहते हैं। जब ए और के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए इसके बाद, तो उसका मेल हो जाता है आय में, अब में और आय में।
अब है चे प्लस अन, तो ए प्लस आ आया तो आय हो गया, तो हो गया चयन। ने प्लस अन है तो हो गया नयन। गे प्लस अख है तो गायक हो गया। ने प्लस अख है तो नायक। पौधनन पवन, भौधनन भवन और पौ प्लस अक पावक हो गया। तो देखो ये आपको इसमें दिख रहा है, आय हुआ फिर आय हुआ फिर अब हुआ फिर अब, हमने आप पहले ही बता दिया। अब बच्चों बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन, तब व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी समीप के स्वर से जो भी मेल होता है और उससे विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार का हो सकता है। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होना। तो वर्ग का पहला अक्षर होता है जो वो किसी भी स्वर अथवा यारा लावा से किसी भी वर्ण से मेल करता है तो वह अपने वर्ग के ही तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है कि किसी भी वर्ण का पहला अक्षर जब किसी भी स्वर या यारा लावा से मेल होता है तो वह पहला वर्ण जो वर्ण होता है जिस वर्ग का लिया है उस वर्ग का वर्ण तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे देख सकते हैं बाक प्लस दान तो होगा बागदान। तो बा पहला अक्षर है का और ए मेल हुआ दा से, तो इसका हो गया बागदान। तो तीसरे बाण में परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया तीसरे बाण में कि का तीसरा बाण गा होता है तो इसमें बागदान हो गया। अब बाग प्लस ईस तो बागीस हो जाएगा। अच प्लस अंत हो गया तो अजंत हो जाएगा। सट प्लस आनन है तो सडानन हो जाएगा। जगत प्लस ईस है तो जगदीश हो जाएगा। तत् प्लस अनुसार है तो तदनुसार हो जाएगा। और अप प्लस जा है तो अब्ज हो जाएगा। तो बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों बाणों में जितने भी जो उदाहरण हैं इनमें देख सकते हैं परिवर्तन हुआ। तो देखो काय काय में जे जितने वर्ण हैं जो वर्ग के अक्षर हैं इनका सभी का तीसरा अक्षर है। देखो गा है तो का वर्ग का, जा है तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर, डा है तो टा वर्ग का है, दा है तो ये ता वर्ग का है और बा है तो ये पा वर्ग का है। अब है दूसरा नियम व्यंजन का क्या कहता है कि वर्ग का पहले बाण का पांचवें बाण में परिवर्तन होना। तो वर्ग का पहला अक्षर जब किसी अनुनासिक बाण से होता है। अनुनासिक का मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर से जब मेल करता है तो उसी पांचवें बाण में परिवर्तित हो जाता है। अब देख सकते हैं आप इसमें कि बाक प्लस मय तो ये हो जाएगा वाडमय। अच प्लस नास तो नास। सट प्लस मास तो सन्मास। उत प्लस नयन तो हो जाएगा उन्नयन। और अप प्लस मय तो अमय हो जाएगा। तो देखो इनमें सब में जो बाण का पांचवा अक्षर वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसमें ही परिवर्तित हुआ है। अगला है ता के संबंध में कुछ विशेष नियम है
ता या दा का मेल जब चा या छा से होता है तब चा जा या झा से होने पर जा या टा से होने पर टा डा डा होने पर डा और ला में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ता प्लस चा तो चा हो जाएगा, तो उत प्लस चारण तो ये हो जाएगा उच्चारण। जगत प्लस छाया तो जग छाया। सत प्लस जन तो आधा हो जाता है सज्जन। विपद प्लस जाल तो विपजाल। उत प्लस लेख तो उल्लेख। उद प्लस डयन तो उदयन। अब है छा से संबंधित कुछ नियम है। जब किसी ह्रस्वर या आ का मेल छा से होने पर तो पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो कैसे चा जोड़ दिया जाता है? जब है आच्छादन तो आ तो आधा चा हो गया और छा है ही, तो पहले चा जोड़ दिया तो आच्छादन। परि प्लस छेद तो परिच्छेद। अब अगला है यदि ता या दा का मेल सा से हो तो ता या दा का और चा से छा हो जाता है। दा का चा और सा का छा हो जाता है। अब देख सकते हैं उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास। उत प्लस श्रृंखला तो उच्च श्रृंखला। और अगला मेल है व्यंजन का। अगला नियम है यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हार तो उद्धार हो जाएगा। पद प्लस हति तो पद्धति हो जाएगा। यदि माँ के बाद का से माँ तक के बाणों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। का वर्ग से लगा के माँ वर्ग तक को छोड़कर कोई अलग बाण हो तो उसका जो परिवर्तन होता है तो ये एक बिंदी में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। अब है सम प्लस हार तो संहार हो जाएगा। सम प्लस योग है तो संयोग हो जाएगा। अब है यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद सा हो तो सा का षटकोण वाला सा हो जाता है। अब जैसे है बी प्लस शम तो हो जाएगा विषम। तो छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उसका मेल सा से हो जाए तो शा बन जाता है। अभी प्लस शेख तो अभिषेक। अब अगला 9वां नियम है व्यंजन का। यदि माँ के साथ का से माँ तक का कोई वर्ण हो तो माँ के बाद वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे माँ प्लस का तो डा में परिवर्तित हो गया, तो सम प्लस कल्प तो संकल्प हो गया। माँ प्लस ता ना तो सन प्लस तो संतोष। सम प्लस वंद तो संबंध। स प्लस चार तो संचार। अब 10वां नियम है व्यंजन संधि का। ऋर और रा और सा के बाद ना हो, इसके बाद कोई स्वर या का वर्ग या पा वर्ग का कोई वर्ण अनुसार अथवा या वा हास में से कोई वर्ण हो तो ना का अणा हो जाता है। तो ना का अणा तो प्रा प्लस मान इसका उदाहरण है प्रमाण। यदि यौगिक शब्दों से पहले अंत में ना हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। जैसे राजन प्लस आज्ञा तो हो जाएगा राजाज्ञा। यौगिक शब्द के पहले अंत में ना हो तो वह संधि में लुप्त
अब यौगिक शब्द हैं उसके पहले ना आता है तो वो उस संधि में जो शब्द लुप्त हो जाता है, लुप्त का मतलब वो छुप जाता है। अगली संधि है विसर्ग संधि। अब है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विसर्ग में जो भी परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विकार की भिन्नता से विसर्ग संधि कई प्रकार की मानी जाती है। पहला नियम देखेंगे विसर्ग संधि का। विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई घोष व्यंजन, तो घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में यारा लावा में से कोई अक्षर आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अपन जैसे कह सकते हैं मनाहदन ओज, तो मनादन जा, तो मनाहदन जा का हो जाएगा मनोज। अब है मनाहदन बल, तो मनोबल। मना प्लस हर तो हो जाएगा मनोहर। मनाहदन रथ मनोरथ। पय धन दा तो पयोद। तप प्लस वन तो तपोवन। उसने पहले ही बोला कि या तो आ हो या किसी भी वर्ण का घोष व्यंजन हो। तो घोष व्यंजन वह व्यंजन कहलाते हैं जो वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण मिलता है, उन्हीं को घोष व्यंजन कहते हैं। अब यारा लावा भी हो सकता है। सर शर प्लस जा सरोज। यशा प्लस दा तो यशोदा। तपह प्लस धन तो तपोधन। अब है यदि विसर्ग के बाद चा छा सा व्यंजन आए तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह प्लस चरित तो हो जाएगा दुश्चरित्र। दु प्लस शासन तो दुशासन। नि प्लस छल तो हो जाएगा निश्चल। हरि प्लस चंद्र तो हो जाएगा हरिश्चंद्र। अब अगला नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी प्लस तेज तो हो जाएगा निस्तेज। अब है नी प्लस संकोच तो निसंकोच। मना प्लस ताप तो मनस्ताप। दु प्लस साहस तो हो जाएगा दुस्साहस। अब तीसरा नियम है व्यंजन संधि का। यदि विसर्ग के बाद टा का टा या फ आए तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। अब देख सकते हैं नी प्लस कपट तो का आ गया तो निष्कपट हो जाएगा। नी प्लस कलंक तो निष्कलंक हो जाएगा। नी प्लस फल तो निष्फल। धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार। अब अगला नियम है विसर्ग संधि का। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या बाद में स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यारा लावा हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, तो रा की रकार का प्रयोग हो जाता है। अब है दु प्लस गुण तो हो जाएगा दुर्गुण। नी प्लस जन तो हो जाएगा निर्जन। नी प्लस बल तो हो जाएगा निर्बल। नी प्लस आस तो हो जाएगा निराश। दु प्लस उपयोग तो हो जाएगा दुरुपयोग। नी प्लस धन तो हो जाएगा निर्धन। नी प्लस मल तो हो जाएगा निर्मल। दु प्लस दिन हो जाएगा तो हो जाएगा दुर्दिन। अगला है विसर्ग के पश्चात यदि सा शा शा हो तो क्रमशः शा 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 हो जाता है। अब दु प्लस शील तो दुशील। दु प्लस स्वप्न तो दुस्वप्न। दु प्लस शासन तो हो जाएगा दुशासन। नी प्लस संदेह तो हो जाएगा निसंदेह।
अब कुछ ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। अब विसर्ग का प्रयोग मध्य वर्ण के स्थान पर किया जाता है। जैसे नी प्लस पाप तो हो जाएगा निष्पाप। तो इसमें यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ के बाद का खा गा फा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। तो नी प्लस पाप तो निष्पाप, नी प्लस फल तो निष्फल, दु प्लस कर्म तो दुष्कर्म, नी प्लस काम तो निष्काम, नी प्लस कपट तो निष्कपट, नी प्लस कलंक तो निष्कलंक और दु प्लस कर तो दुष्कर। एक और बात है कि विसर्ग का अधिकतर प्रयोग हिंदी में ही नहीं वरन संस्कृत में भी प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला है संधि किसे कहते हैं। तो दो पारस्परिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, भोजन प्लस आलय भोजनालय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। अब है संधि विच्छेद। तो संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। अब है गुण संधि। तो गुण संधि का तात्पर्य होता है गुणा करना, या फिर कह सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ से हो जाता है तो इसमें ए हो जाता है, और ऊ और बड़ाऊ का मेल किसी भी ह्रस्व या दीर्घ से हो जाता है तो भी ओ बन जाता है, और ऋ का मेल भी किसी दीर्घ या ह्रस्व हो जाता है तो वो अर बन जाता है। व्यंजन संधि का अर्थ है, तो व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि व्यंजन का अथवा जब व्यंजन का व्यंजन से मिलने पर अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यण संधि किसे कहते हैं। तो यण में जब ह्रस्व या दीर्घ ई बड़ी ऊ का मेल या ऋ का मेल किसी अन्य समान स्वर से होता है तो ई बड़ी ई का या हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है और ऋ का रा हो जाता है। इसके 3 उदाहरण, तो उदाहरण कई भी लिख सकते हैं। अति धन अधिक अत्यधिक, यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि। निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए। जो शब्द दिए हैं इनके संधि विच्छेद करना है। तो इसके जो शब्दों के संधि विच्छेद हैं वो आपको दूसरे पार्ट में बताए जाएंगे। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है।